जय भीम, जय जवान, जय किसान। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की बुनियाद पर टिके संविधान की मूल आत्मा व आदर्शों पर आगे बढ़कर ही हम भारत को विश्व गुरु का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर सकते हैं। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रदान संविधान गरीब और आम आदमी के हितों की रक्षा करता है। उन्होंने न केवल गरीबों के हितों की रक्षा के लिए बेहतरीन संविधान दिया, बल्कि उनको एक मूल मंत्र भी दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सोच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमें देके गए, इस देश को देके गए, दुनिया को देके गए हैं, जो रोशनी देके गए हैं, जो आदर्श, जो जिन मूल्य, उन आदर्श और मूल्यों पे देश का संविधान बना और उन्हीं आदर्श और उन मूल्यों पे हमारा देश आज टिका हुआ। ये हमें समझने की जरूरत है। गांव भलोट में अठगामा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बाबा साहब ने हमारे देश को दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया, जिसमें आम आदमी को चुनाव लड़ने और वोट डालने का समान अधिकार दिया। उन्होंने अमीर गरीब, जाति, धर्म, भाषा आदि के भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार दिए। सामाजिक परिवर्तन के वाहक डॉक्टर अंबेडकर ने समता मूलक न्यायपूर्वक समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी सोच बहुत विशाल और दूरदर्शी थी। वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका योगदान समाज के हर वर्ग और आने वाली हर पीढ़ी के लिए मिसाल है। मुझे गर्व है कि मेरे दादाजी स्वर्गीय रणवीर सिंह हुड्डा ने उनके साथ काम किया। दादाजी भी उसी संविधान सभा के सदस्य थे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी थे। दादाजी उनके व्यक्तित्व की ढेरों खूबियां गिनाते थे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रविदास हॉस्टल, आर्यनगर, अंबेडकर भवन, नेहरू कॉलोनी सहित कलानौर हल्के के गांव गढ़ी बल्लभ में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत की। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में। मुझे गर्व है कि उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 18 सदस्य थे, जिसमें बाबा साहब के नेतृत्व में नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन सब के साथ हमारे इस इलाके के चौधरी रणवीर सिंह जी को भी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर एक सदस्य के रूप में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस संविधान सभा ने, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 3 साल मेहनत करी और 3 साल के बाद एक देश के ऐसे संविधान को देश को दिया जो मैं मानता हूं दुनिया का सबसे खूबसूरत किताब। 3 आदर्शों पे, 3 सिद्धांतों के आधार पे जो देश का संविधान दिया, जो बाबा साहब कहते थे 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत बराबरी, दूसरा स्वतंत्रता, तो तीसरा मूल मंत्र दिया कि हाँ, बराबरी भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, मगर बराबरी और स्वतंत्रता के साथ साथ भाईचारा, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, तीसरा मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया कि ये 3 मूल मंत्र। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति कृतज्ञ न होकर संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले करती जा रही है। जो ताकतें इस संविधान की मूल भावना को बदलने का प्रयत्न कर रही है, उन्हें हम संविधान की मूल भावना के साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। हमने ये भी देखा कि इस सरकार में अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीनने के भी प्रयास हुए। दीपेंद्र हुड्डा ने आह्वान किया कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा के लिए हमें पहले से ज्यादा जागरूक और संगठित होना पड़ेगा। जो मौजूदा सरकार की कार्यशैली है, उसको देख के ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने कहीं ना कहीं उनके चिंतन में ऐसे लोगों के बारे में भी चिंतन करी होगी कि जो संविधानिक, आज जो एक एक करके संविधानिक हकों पे प्रहार जो देश के अंदर हम देख रहे हैं, संविधानिक संस्थाओं पे प्रहार देख रहे हैं। स्वतंत्रता की जो भावना थी, अभिव्यक्ति की, धर्म की, पंथ की स्वतंत्रता, उस पर हम प्रहार हम देख रहे हैं। जो पिछड़े और शोषित वर्गों के लिए जो अधिकार सरकारी क्षेत्र में, जो अधिकारों की और बाकी सारे अधिकार दिए गए थे, उन पे हम आक्रमण जो देखते हैं तो मन में पीड़ा होती है। मैं आप सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूं, मगर ये देश, इस देश की देश का जो संविधान है, वो इस देश की मूल भावना है। उस मूल भावना को प्रदर्शित उस संविधान के अंदर किया गया है। कोई देश की मूल भावना को नहीं बदल सकता। ये देश की आजादी की भी मूल भावना थी, संविधान की भी, और बाबा साहब के दिए गए आदर्श है। इस संविधान को किसी भी कोई व्यक्ति हो, कोई सरकार हो, कोई राजनीतिक शक्तियां हो, इस संविधान को 1 इंच भी हम बदलने नहीं देंगे। लड़ाई लड़ेंगे इस संविधान को झुका तो रखने के लिए। हल्ला बोल हरियाणा।